ओम नमः शिवाय। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। परमात्मा कहते हैं कि कभी किसी को उतनी ही तकलीफ देना जितनी बाद में तुम बर्दाश्त कर सको। आज का टॉपिक है विपश्यना ध्यान। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ध्यान क्या है। कुछ ना करना ही ध्यान है। मेडिटेशन को पहले हम समझेंगे कि मेडिटेशन क्या होता है और मेडिटेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो किसी काम के प्रति अवेयर होना, जैसे आप जो भी कर रहे हो उसके प्रति जागरूक होना। क्या कर रहे हो? तो दो तरह के ही मेडिटेशन होते हैं, एक्टिव मेडिटेशन और पैसिव मेडिटेशन। अब हम क्या कर रहे हैं अगर ये हमें पता है तो ये एक्टिव मेडिटेशन है। पैसिव मेडिटेशन जैसे हम मंत्रों पे फोकस करते हैं, किसी साउंड पे फोकस करते हैं या ओम का उच्चारण करते हैं तो उसकी ध्वनि पे फोकस करते हैं, ये है पैसिव मेडिटेशन। तो उसी क्रम में आज हम ये समझेंगे कि विपश्यना ध्यान क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग ध्यान को नहीं समझ पाते हैं और वो किसी भी ध्यान के बारे में अगर सुनते हैं तो उन्हें थोड़ा अजीब सा लगता है। इसीलिए सबसे पहले उनको ये मालूम होना चाहिए कि मेडिटेशन क्या है। अब हम बात करते हैं विपश्यना ध्यान। तो विपश्यना पश्यना शब्द से बना है, जिसका अर्थ है देखना। जो चीज़ जैसी है उसी रूप में देखना। जैसे चलती हुई श्वास को जैसे चल रही है बस बैठकर उसे देखते ही रहना विपश्यना ध्यान कहलाता है। इसको हम उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे राह के किनारे बैठकर कोई राहगीर चलते यात्रियों को देखता है कि वह क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उसकी सारी गतिविधियों को देखता है। नदी तट पर बैठकर नदी की बहती धार को देखता है, उसमें उपस्थित मछलियों को देखता है, राह से निकलती हुई कारें, बसें आदि को देखता है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी जैसा है उसको वैसा ही देखते रहना विपश्यना ध्यान है। जरा भी उसमें बदलने की कोशिश नहीं करना, बस शांत बैठकर श्वास को देखते रहना। और देखते ही देखते श्वास और शांत हो जाती है, क्योंकि देखने में ही शांति है। He wants to talk to you, but in silence, in complete silence. तो देखने में शांति है, इसी को विपश्यना ध्यान कहा जाता है। सांस पर ध्यान रखने से सामान्यतः दो प्रतिक्रिया होती है। पहली, सांस अपनी सामान्य गति को खोकर तेज व अनियमित हो जाती है, और दूसरी, शरीर में सूक्ष्म स्तर पर रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके कारण संवेदनाओं का निर्माण होता है। हर प्रक्रिया शरीर पर किसी न किसी संवेदना का निर्माण करती है। विपश्यना का अध्ययन करके संवेदना को देखा जा सकता है, जबकि सामान्य व्यक्ति इन विचारों को नहीं देख सकता है। तो विपश्यना ध्यान करने के लिए घर के सबसे शांत कोने का इस्तेमाल करें। कमरे की लाइट बंद कर दें, आसन पर पलथी मारकर बैठ जाएं, एवं कमर गर्दन सीधी और आंखें बंद रहनी चाहिए। इसके बाद नाक से आने और जाने वाली सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। कुछ दिनों तक इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। इसके बाद सांसों पर ध्यान केंद्रित रखते हुए शरीर में होने वाली संवेदनाओं की अनुभूति करें। यही विपश्यना है। शुरू में इसे सुबह शाम करें या सिर्फ सुबह में करें। बाद में अपनी सुविधा के मुताबिक
आप समय भी बढ़ा सकते हैं। पहले अभ्यास में आपको उठते बैठते सोते जागते बात करते या मौन रख के किसी भी स्थिति में बस सांस के आने जाने को नाक के छिद्रों में महसूस करते रहें। सांस लेने और छोड़ने के बीच जो गैप है उस पर भी सहजता से ध्यान दें। जबरदस्ती इस काम को नहीं करना है, जैसे कि हम सांस खींच रहे हैं या छोड़ रहे हैं, नहीं। सांस जो अपने आप आ रही है और जा रही है, सिर्फ उस पे फोकस करना है। केवल अपनी सांसों पर ध्यान देना ही विपासना ध्यान है, क्योंकि श्वास ही महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन सांसों पे डिपेंड करता है, क्योंकि क्रोध में सांस एक ढंग से चलती है और करुणा में दूसरे ढंग से चलती है। दौड़ते हो तो एक ढंग से चलती है, आहिस्ता चलते हो तो दूसरे ढंग से चलती है। अगर बीमार होते हो तो एक ढंग से चलती है, और अगर तनाव से भरे हो तो दूसरे ढंग से चलती है। और जब चित्त शांत होता है, मौन होता है, तो दूसरे ढंग से चलती है। श्वास भावों से जुड़ी है, तो भाव को बदलो, श्वास बदल जाती है। श्वास को बदल लो, भाव बदल जाते हैं। तो कोशिश करके अगर आप देखिए कि जब भी क्रोध आए तो श्वास को डोलने मत देना, श्वास को स्थिर रखना, शांत रखना। अलग अलग परिस्थिति पर श्वास अलग अलग होती है। जब ये आप कुछ दिन करेंगे तो देखेंगे कि आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, आप बिल्कुल सरल होते जाएंगे और निर्मल होते जाएंगे। 1 महीने के अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि आपके मूल स्वभाव में अंतर आ गया है। आप वो नहीं हैं जो आप हुआ करते थे। क्रोध, निराशा, बेचैनी, वासना, ये सारे विकार आपके चित्त से गायब हो जाएंगे। आपको अपने पुराने व्यक्तित्व पर हंसी आएगी, जैसे मानो आपको नया जन्म मिल गया हो। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।